कहानी की शुरुआत कई सौ साल पहले होती है। एक राजा था जिसके पास बहुत विशाल राज्य था, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। वह बेचैन रहता था। एक दिन वह जंगलों में पहुंचा जहां पंजुरली देव नामक एक देवता की पूजा होती थी। राजा ने देवता से कहा, मुझे शांति चाहिए, मैं बदले में तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं। देवता ने कहा, यदि तुम अपनी सबसे प्रिय भूमि अपने लोगों को दान कर दो तो तुम्हें शांति मिलेगी। राजा ने वह भूमि गांव वालों को दे दी और वहां देवता की स्थापना की। देवता ने कहा, जब तक लोग इस भूमि और परंपरा की रक्षा करेंगे, मैं उनकी रक्षा करूंगा। समय बीतता है, राजा के वंशज और गांव वाले दोनों इस जमीन पर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे लालच और स्वार्थ बढ़ता है। सदियों बाद वही भूमि अब एक गांव का हिस्सा है। गांव वाले खेती करते हैं, शिकार करते हैं और जंगल से ही अपना जीवन चलाते हैं। वहीं पास ही है एक सरकारी जंगल विभाग का दफ्तर, जो कानून के अनुसार कहता है यह जमीन सरकार की है, कोई यहाँ खेती नहीं कर सकता। गांव वाले कहते हैं यह भूमि हमारे देवता की है, हमारे पूर्वजों की है। इसी संघर्ष से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। शिवा एक निडर, जोशीला और भावनात्मक युवक है। वह देवता की पूजा तो करता है, लेकिन उनके अस्तित्व पर यकीन नहीं रखता। उसके पिता पहले देवकोला देवता का नृत्य करने वाले पुजारी थे, जो एक दिन जंगल में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। शिवा मानता है कि उसके पिता को गांव वालों ने मार डाला या जंगल ने निगल लिया। वह देवता से नाराज है। फिल्म का जोश भरा दृश्य गांव में कम्बाला रेस होती है, जिसमें शिवा अपनी भैंसों के साथ भागता है। वह पूरे गांव का हीरो बन जाता है। वहीं उसकी दोस्त लीला सप्तमी गौड़ा से उसका प्यार पनपने लगता है। एक दिन गांव में आता है फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली। वह सख्त और कानून प्रिय अफसर है। वह गांव वालों को आदेश देता है, यह जंगल सरकारी है, यहाँ से हटो। पेड़ काटना और खेती करना गैर कानूनी है। गांव वाले विरोध करते हैं। शिवा खुलकर कहता है, यह जमीन हमारे देवता की है, कोई इसे नहीं छीन सकता। इससे शिवा और मुरली के बीच गहरी दुश्मनी शुरू हो जाती है। लीला अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गार्ड बनती है। वह कानून की इज्जत करती है, लेकिन अपने गांव और शिवा के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ी है। वह दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों जिद्दी हैं। एक तरफ देवता में आस्था, दूसरी तरफ सरकारी हक, दोनों टकराने वाले हैं। शिवा को रात में अजीब सपने आने लगते हैं। वह अपने पिता को देवता के रूप में देखता है। उसका दिल डर और श्रद्धा के बीच फंस जाता है। गांव में देवकोला का त्योहार आने वाला है, लेकिन शिवा उसमें शामिल होने से मना कर देता है। मुरली अपने साथ पुलिस और मजदूर लेकर आता है ताकि गांव की जमीन को कब्जे में लिया जा सके। गांव वाले विरोध करते हैं, लड़ाई होती है, कई लोग घायल होते हैं। शिवा अपने दोस्तों के साथ मुरली का सामना करता है। फिल्म यहाँ से बहुत तीव्र हो जाती है। शिवा के भीतर देवता का आह्वान शुरू हो जाता है, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। देवकोला का बड़ा उत्सव शुरू होता है। शिवा मंच पर नाचते हुए अचानक बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर उसकी देह में पंजुरली देव का वास हो जाता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी आवाज भारी हो जाती है। अब वह शिवा नहीं, खुद देवता है। देवता की शक्ति से वह सब का न्याय करता है। वह मुरली को उसके अत्याचारों का दंड देता है। सारा गांव देखता है कि कैसे देवता और इंसान का मिलन होता है। देवता के शब्द गूंजते हैं, यह भूमि हमारी है, जो इसे छुएगा उसका नाश होगा। कई साल बाद लीला अपने बेटे के साथ मंदिर में आती है। वह अब पुजारी है। वहां देवता की मूर्ति के पास शिवा का स्मारक है। अचानक लीला का बेटा जंगल की ओर देखता है, वहां कोई है। वह शिवा अब देव रूप में मुस्कुराता है, फिर जंगल में विलीन हो जाता है। यह संकेत है कि शिवा अब देवता बन चुका है और अपने गांव की सदा रक्षा करेगा।